नमस्कार दोस्तों, एवरीवन गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ आपको अपनी सपनों की दुनिया में। तो आप ज़रूर बताइएगा मेरे सपनों की दुनिया में आकर आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि कहाँ से मैं ये बिज़नेस शुरू करती और कहाँ से स्टार्ट करती, कैसे करती। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं मन में कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम आखिर करें तो क्या करें। तो ये सब करने का सबसे पहले तो हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, तभी ये सब हम कर पाते हैं। भले हमारी सोच छोटी हो, लेकिन हर काम इंसान छोटा सा ही शुरू करता है, तभी आगे की ओर बढ़ता है। एकदम से कोई सीढ़ी नहीं चढ़ जाता है, तो सीढ़ी चढ़ने में टाइम लगता है, उसी तरीके से हमारे मंजिल होता है। तो फ्रेंड्स, जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कौन लेगा हमारा सामान और हम कैसे सामान देंगे। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं ना, वो फ्रेंड्स सबके साथ आती है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मेरे ही साथ हुआ है। फ़िलहाल तो मैं आपको अपनी ही कहानी बता रही हूँ कि जो जो मेरे साथ हो रहा है मेरे लाइफ में, कि मैंने एक छोटा सा स्टार्ट किया है शॉप, तो किस किस मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ा, वो सब मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट दिन ऐसा लगता है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ, मुझे खुद बताने में अजीब सा लग रहा है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपने दुकान पे आई थी, ओपन करी थी ना, तो मुझे ना कुछ शर्म सी भी लग रही थी कि मैं कस्टमर को कैसे हैंडल करूँगी और उनको सामान प्रोडक्ट कैसे दूँगी और उनका दिल कैसे जीतूँगी। तो ये सब चीज़ मेरे मन में लगा रहा और सोचती रही। ऐसे ही करते करते 1 दिन 2 दिन बीतते गए, तो मेरा जो डर है ना, वो धीरे धीरे निकलता गया और मैं काम करने लगी। और घर से खाना, दुकान, मतलब डबल ड्यूटी करनी पड़ती है, क्योंकि घर में हमारे बच्चे भी हैं, घर का काम भी होता है, हमें उससे भी देखना होता है और बच्चे को पढ़ाना भी होता है। तो सब कुछ मैं अपने दुकान में ही बैठकर मैनेज करती हूँ। बच्चों को भी बिठा देती हूँ शॉप पर। जब कोई कस्टमर नहीं आता है तब मैं रोटी बनाने जाती हूँ ऊपर। जैसे ही मेरा बच्चा मुझे बोलता है मम्मी दुकान में कोई आया है, तो फ्रेंड्स आपको मैं बता नहीं सकती, मैं जल्दी से दौड़कर आती हूँ ऊपर से नीचे कि मुझे कस्टमर को हैंडल करना है, उन्हें वापस नहीं भेजना है, उनको जो चाहिए मैं उन्हें देकर ही भेजूँ। तो किसी कारण बस मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो लौट कर जाएँ, अच्छा नहीं लगता। तो अगर हमने शॉप खोली है तो हमारी पहली ड्यूटी यही बनता है कि हम अपनी ड्यूटी को पूरे अच्छी तरीके से निभाएं। तो सुबह से लेकर घर का काम और दुकान दोनों ही देखना पड़ता है। जब कस्टमर खुश होकर बोलता है ना कि सामान बहुत अच्छा है, तो सच में दिल बहुत खुश हो जाता है। मैं आपको कह ही नहीं सकती कि कितना खुश हो जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं जब कैश बॉक्स में पैसे गिनती हूँ फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, जब मैं बॉक्स खोलती हूँ ना और पैसे काउंट करती हूँ, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब लेकिन यही सोचती हूँ कि रोज़ मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना है और चैलेंज तो
फ्रेंड्स, हर जगह आता है, किसी भी लाइन में चैलेंज आता है। आप कहीं भी जॉब भी करते हैं ना, कोई बिजनेस छोटा हो या बड़ा, आप कहीं भी स्टार्ट करते हैं ना, तो कंपटीशन तो होता ही है। मेरे भी यहाँ पर बहुत सारे कंपटीशन हैं। यहाँ पर पहले से भी बहुत सारी दुकानें हैं। कॉस्मेटिक के आगे रोड पर बहुत सारी शॉप हैं, फिर भी मैंने ओपन किया है। तो मेरा भी कहीं ना कहीं सपना था, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये सब कुछ मैंने किया है। फ्रेंड्स, कभी कस्टमर उधार भी मांगते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी कि मैं उनको उधार दूं या ना दूं। तो जिनको मैं जानती हूँ उन्हें तो फ़िलहाल मैं उधार दे देती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें ज़्यादा उधार ना दूं। लेकिन जो रेगुलर के हमारे जो कस्टमर होते हैं ना फ्रेंड्स, हमें कहीं ना कहीं उनको उधार देना ही पड़ता है, क्योंकि शॉप का एक ऐसा हिस्सा है ना, एक शॉप ऐसा चीज़ है कि बिना उधार दिए भी ना काम चलता नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर हम सोचें कि किसी को हम उधार ना दें बिल्कुल, तो ये संभव नहीं हो पाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग भी उधार दीजिए, मैं यही कहूँगी आपसे कि जितना कम हो सकता है ना उतना कम उधार दीजिए, क्योंकि ज़्यादा अगर उधार हम देते हैं ना तो उसी में दुकान ज़्यादा नहीं चल पाती है, और शायद हमारा जो बिज़नेस है सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। कि अगर हम उधार ही देते रहे तो हम बिज़नेस आगे कैसे ग्रो करेंगे। तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, इसलिए कम ही उधार देना चाहिए। और नई नई चीज़ें सीख रही हूँ अभी मैं कि ऑनलाइन से सामान प्रोडक्ट कैसे मंगाया जाए। जैसे आप देख सकते हैं ना, ये साड़ी सूट लग रहे हैं, नीचे आप देख सकते हैं ये बॉक्स पे साड़ी है, कोट सेट है, जो भी ट्रेंड में चल रहा था, सूट के कपड़े हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ मैं पहले शॉप में नहीं रखती थी, मुझे अब रखना पड़ रहा है। जैसे जैसे कस्टमर का डिमांड होता है उसी तरीके से मैं अपने शॉप में प्रोडक्ट बढ़ाती हूँ और सामान लेकर आती हूँ। ज़्यादा मैं लाकर नहीं भरती हूँ। अभी देख सकते हैं आप, मेरी शॉप खाली खाली आपको लग रही है। तो फ्रेंड्स, मैं सावन का कलेक्शन लाने वाली हूँ। जो सामान मेरा बिक गया है तो मैं लिस्ट बना चुकी हूँ, और कुछ अगर रह भी रहा है तो उसका भी लिस्ट मैं बना लूँगी। और सावन की तैयारी फ़िलहाल अब हम करेंगे, और ढेर सारा सामान हम अब सावन का कलेक्शन इसमें भरेंगे। तो इसलिए मेरी शॉप कुछ अभी खाली खाली सी लग रही है। और ऑनलाइन सामान भी हम धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ किस तरीके से मंगाया जाता है, क्योंकि अभी तक तो मैं डायरेक्ट ही जाकर माल लेकर आती हूँ। ऑनलाइन अभी तक मैंने नहीं मंगाया है, तो अब मुझे मंगाना पड़ेगा, मुझे उसकी ज़रूरत भी पड़ गई है। तो फ्रेंड्स, सफलता धीरे धीरे ही मिलती है, एकदम से नहीं मिल जाता। अगर सपना बड़ा है तो डर किस बात की फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो सपना होता है ना, वो हर कोई अपने सपनों को ना पूरा नहीं कर सकता। मैं तो यही कहूँगी, अगर किसी में भी सपना पूरा करने की थोड़ी भी शक्ति है ना, अगर सोच है, तो ज़रूर करिए अभी अपने सपनों को पूरा, क्योंकि उसको पूरा करने का सबसे बड़ा हौसला है। अगर हमारे पास हौसला है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने कोई भी सपनों को पूरा कर सकते हैं, बस हौसला होनी चाहिए। मैं आज ब्राउजली कह सकती हूँ कि मैं भी कुछ कर पाई, और अब तो एक शॉप की मालकिन भी बन गई हूँ। सच में फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी होती है। ये आप चेयर मैं पहले सोचती थी कि काश मैं भी ऐसे बैठूं किसी ऑफिस में और कुछ मैं भी करके दिखाऊं। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मेरी तो शादी हो गई, तो मैं हाउस वाइफ रह गई बनकर। तो मैंने सोचा नहीं, अगर हाउस वाइफ भी हूँ तो क्या हुआ, मैं हाउस वाइफ रहकर भी कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने ये नया फ़ैसला लिया था कि मैं अपनी शॉप ओपन करूँ और कुछ करके दिखाऊं, क्योंकि काम कहीं पर भी हम बैठ के करें, काम तो काम ही होता है, जॉब जो भी होता है, और नाम हम कहीं से भी कमा सकते हैं।
अगर आप भी कुछ छोटा या बड़ा करने की सोच रहे हो गाइस, तो डरना मत, क्योंकि जब हम कोई काम छोटा सा ही सही, लेकिन जब उसे स्टार्ट करते हैं ना, तब थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आती है, लेकिन टाइम के अनुसार सब ठीक हो जाता है और हम अपनी मंजिल के तरफ धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। एकदम से कोई भी अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ता। जब पहला दिन था मेरा, तब कुछ समय में नहीं समझ में आता था कि मैं सबको कैसे हैंडल करूँ, दुकान में कैसे बैठूँ, घर का काम कैसे करूँ, बच्चों को कैसे देखूँ। तो ये सारी परेशानियाँ, ये दिक्कत तो मेरे साथ फ्रेंड्स आई है। शुरुआती दिनों में हमें प्रॉफिट कम होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें जो होती है, तो इस पे हम मार्जिन नहीं रख पाते, हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, तो हमें कम ही कमा पाते हैं इसमें, तो फिर भी हमें रखना पड़ता है। तो शुरुआती दिनों में ऐसा फ्रेंड्स होता है, तो आप घबराइएगा नहीं। फ्रेंड्स, अगर अब मैं रोज़ दुकान अपनी ओपन करती हूँ ना, और जब मैं अपने शॉप के अंदर आती हूँ, तो एक नया उम्मीद होता है मुझे अपने शॉप से। हर रोज़ एक नई नई उम्मीद होती है, क्योंकि आज चाहे हम कितना भी कमा लिए हों, लेकिन कल का दिन फिर एक नई उम्मीद के साथ ही होता है। तो मैं तो ये कहूँगी मेरे दोस्त कि किसी के डर से कोई भी काम बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि लोग मुझ पर हंसते हैं, तो भी आपको अपना काम करते रहना चाहिए। किसी की डर से, किसी की वजह से अपना काम बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है ना, हम वहीं मार खा जाते हैं। सबसे पहली गलती होती है कि लोग हम पर हंसेंगे, तो हंसने वालों को हंसने दीजिए ना। अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले अपने इरादों को मजबूत बनाइए और तभी आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे शॉप में काम करके, और यहाँ पर अपना टाइम देती हूँ, ये सब को लेकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी किस्मत को हमेशा मौका देती हूँ और शायद आगे भी बहुत अच्छा ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी कहानी है, और अगर आपको मेरी कहानी से कुछ सीख और समझे हो तो गाइस, मेरी वीडियो को आप शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ तक आ चुके हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा और अगर इम्प्रेस हुए हो, मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी, तो फ्रेंड्स ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आप देख सकते हैं, मैंने तो अपने भगवान जी से आपको मिलवाया ही नहीं था, तो अभी भी लास्ट टाइम में मैं मिलवा देती हूँ, मैं भूल गई थी। ये मेरे शॉप के भगवान जी हैं, मंदिर। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।